जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो आप अच्छे से देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में सूरसागर के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीर, सूरदास या फिर रहीमदास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सूरदास इज़ द करेक्ट आंसर। सूरसागर की रचना किसने की थी? वो की थी सूरदास ने। प्रवंचना, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ आपको बताना रहेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रवंचना। प्रवंचना का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है धोखा। धोखा आपको याद रखना रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण का जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा? शोक। करुण रस का स्थायी भाव आपको याद रखना है, वो हो जाएगा शोक। नेक्स्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में छप चुका है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई। व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसान द्वारा या फिर वकील द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा लगाई गई थी? वो लगाई थी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट, सारे के सारे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में बन चुके हैं। दशानन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? देखिए, दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, यानी कि इसमें एक अन्य पद प्रधान होता है, एक अन्य पद निकलता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास इज द करेक्ट आंसर। दशानन का हो जाएगा। भोलानाथ का असली नाम क्या था? भोलानाथ का असली नाम आपको बताना रहेगा, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आप पूछा गया है उचित संबंध या रिक्त जोड़ी मिलाई, है ना। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है संस्कृति। संस्कृति में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर भंदत, आनंद, कौशल्यायन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कन्यादान, कन्यादान में आपको किससे मिलाना होगा? वो मिलाना होगा ऋतुराज। ऋतुराज इज द करेक्ट आंसर। मैं क्यों लिखता हूँ? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं क्यों लिखता हूँ की रचना किसने की थी? अज्ञे ने। अधिक बोलने वाला वो हो जाएगा वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, तो किस में होती है? चौपाई छंद में। चौपाई छंद में जो प्रत्येक चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? लोकोक्ति है या फिर मुहावरा? तो इसमें आपको लगाना होगा मुहावरा इज़ द करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो इसमें आपको बताना रहेगा सत्य। पहले का सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूरत मधुर मनोहर दे की पंक्ति में यमक अलंकार है, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन, न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, ये भी आपका सत्य होगा। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, इसमें भी आपको क्या बताना रहेगा? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे वेरी मोस्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है दुख है न चांद खिला, खालिस्तान रात आने पर शरद या बसंत? इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा शरद। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान हुआ कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको बताना रहेगा इंदौर में। कहाँ पर हुआ था? इंदौर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि खालिस्तान थी, भारत या फिर बेल्जियम? इसमें आपको बताना रहेगा बेल्जियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ, रामपुरा या भानपुरा? इसमें आपको बताना रहेगा भानपुरा। भानपुरा इज द करेक्ट आंसर। 16 छतों वाला घर रचना है किसकी? ये किसकी रचना है? कमलेश्वर या शिव पूजन सहाय? 16 छतों वाला घर किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमलेश्वर। कमलेश्वर इज द करेक्ट आंसर। समास के प्रकार आपको 6 बताने हैं। 16 छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, इसमें आपको 4 बताना है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछे गए हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? इसमें आपको बताना रहेगा श्री राम। श्री राम इज द करेक्ट आंसर। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो इसमें आपको बताना रहेगा बसंत ऋतु। बसंत ऋतु इज द करेक्ट आंसर। या फिर इसे फागुन ऋतु भी कहते हैं या फागुन मास भी बोल सकते हैं आप। दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप याद रख लेना, है ना, फागुन मास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो इसमें आपको बताने हैं उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें आपको बताना होगा वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस इज द करेक्ट आंसर। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें निपात शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? निपात इज द करेक्ट आंसर। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो परमाणु बम। परमाणु बम इज द करेक्ट आंसर। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो ये अब चला जाए, इसमें ये एक भाव, कैसा वाच्य है? भाववाच्य इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।